हेलो एवरीवन, राधे राधे। दिस इज़ करीमा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगैन। सो आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्यों चूज़ करना चाहिए यूके को आने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एंड व्हाई आई चूज़ यूके। एंड ये क्वेश्चंस अगर आप यूके में आ रहे हैं या इंटरव्यू होता है उसमें भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सो आपको मैं इसमें नॉलेज भी दूंगी व्हाई आई चूज़ यूके एंड क्यों आप लोगों को आना चाहिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और अगर आपने ये सिलेक्ट कर ली है कंट्री तो आपको क्यों आना चाहिए इसमें। एंड एज वेल एज आप इसको एज अगर आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं यूके का और ये क्वेश्चन है तो आप उसके आंसर में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यस, देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है एकेडमिक एक्सेलेंस। सो यस, यहाँ की स्टडी जो है वो बहुत अच्छी है। ये लोग टेक्स्ट बुक्स के को छोड़ के ये लोग यूटिलिटी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रेफर करते हैं। एंड ऑलमोस्ट यूके में 10 में से हर 4 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी एंड टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की। एंड यूके की सबको पता है कि लंदन में या यूके में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बेस्ट स्टडी जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड होती है। यहाँ की जो टीचिंग है, टीचिंग क्वालिटीज़, ये टीचिंग स्किल्स जो है वो भी बहुत अच्छी हैं। आप सबको पता है कि यूके की जो लंदन की स्टडी मानी गई है बहुत अच्छी मानी गई है। एंड ये लोग बहुत अच्छा जो स्टडी एकेडमिक पैटर्न है वो फॉलो करते हैं। ये लोग टेक्स्ट बुक के ओवर प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रेफर करते हैं एंड उसी के बेस पे पढ़ाते हैं। सो दैट यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आता है और जो यहाँ पर अपनी उस स्टडी के रिगार्डिंग अपनी फील्ड को परस्यू करना चाहता है, उसी में जॉब्स चाहता है, प्रोफेशनल जॉब्स चाहता है, तो वो बेस्ट चीज़ है। एंड यहाँ पर हर 10 में से 4 यूनिवर्सिटीज़ बहुत वर्ल्ड की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बच्चे या फिर बहुत अच्छे लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं। एंड लंदन को बहुत अच्छी सिटी माना गया है पढ़ाई के लिए। एंड ओवरऑल यूके में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड अगर आपको अच्छी स्टडी मिलती है ऑटोमेटिकली आपको स्किल्स उससे अचीव होती हैं। आपको डिसिप्लिन एंड क्रिएटिविटी स्किल्स भी आती हैं, राइट। सो यस, एक एकेडमिक एक्सेलेंस होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप कहीं किसी कंट्री को चूज़ कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, तो राइट। तो सेकंड पॉइंट आता है वो होती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है यूके में क्या होता है, यहाँ पर क्वालिटी एजेंसीज होती हैं। क्वालिटी जो हर हर जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस हैं उनके जो स्टैंडर्ड है, जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसको उसकी क्वालिटी आई मीन ऑडिट करती हैं एंड उसको मेंटेन करके रखती हैं, जिस वजह से सब यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को वो फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो क्वालिटी एजेंसी है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि सब यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में जाकर उसको एग्जामिन करती है, जिस वजह से यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। एंड यहाँ पर जो टीचिंग पैटर्न है, जो यहाँ पे टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। एंड मैंने जैसे यहाँ से स्टडी किया तो मुझे पता है ये यहाँ के जो टीचर्स हैं अगर वो थेरेटिकल सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं वो इतना अच्छे से पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कि पता ही नहीं चलता कि वो जो उन्होंने गेम खिलाई है आपको या फिर कोई स्किल्स के बेसिस पे या फिर वो लोग जैसे क्विज कर लेते हैं या फिर ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते हैं बच्चों को कि आपको ये टॉपिक मिला, आपको ये करना है। तो उसी खेल के ड्यूरेशन के अंदर वो उस टॉपिक को कवर कर देते हैं एंड वो इतना अच्छा प्रैक्टिकली समझाते हैं। एंड इस चीज़ से तो मैं भी बहुत बहुत एग्री करती हूँ क्योंकि मैंने खुद ने यहाँ पे स्टडी की है। एंड यहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप सबको पता है वो बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ भी हैं एंड वो बहुत अच्छा क्वालिटी जो है ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, राइट। सो मैंने तो बीपीपी यूनिवर्सिटी से स्टडी की है तो वो यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव नहीं है ज़्यादा। मतलब वो सब लाइक मिडिल क्लास जो पीपल हैं, मिडिल क्लास पर्सनस हैं जो अपने बच्चों को यहाँ पर भेज रहे हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ को। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी में भी इतने अच्छे लेक्चरर्स हैं, मुझे याद है बहुत बहुत अच्छे लेक्चरर्स हैं। टीचिंग स्किल्स भी उनकी बहुत बहुत अच्छी हैं। तो वो उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनके पास स्किल्स होती हैं पढ़ाने की। और वो ये नहीं कि जस्ट वो थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, नो, हर चीज़ में एग्जांपल्स देकर या फिर गेम्स के थ्रू ही पढ़ाते हैं। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी है यहाँ की। सो एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आप सबको पता है कि जो यहाँ पे कोर्सेज है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं यहाँ पर तो ऑब्वियसली अगर आप मास्टर्स कहीं और से करते हैं लाइक कनाडा में आई थिंक मुझे जितना पता है कि वो लोग मास्टर नहीं, डिप्लोमा होता है, वो भी 2 years का होता है, राइट।
बट यूके में आपके पास क्या होता है, डिग्री हो रही होती है, आपको डिप्लोमा नहीं डिग्री मिल रही होती है मास्टर्स की, वो भी 1 ईयर के इन बिटवीन। यहाँ पर 1 ईयर में 3 सेमेस्टर्स होते हैं एंड वो उसको इस तरह ही डिवाइड करते हैं कि एवरी सेमेस्टर में 3 या 4 सब्जेक्ट्स ऐसे ही आते हैं एंड 1 ईयर में डिग्री कंप्लीट हो जाती है। एंड उसके बाद डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो कॉन्वोकेशन लाइक 3 to 4 मंथ्स के बाद रख लेते हैं, बट कंपैरेटिवली इंडिया में 1 to 2 ईयर्स के बाद होती है कॉन्वोकेशन, अगर आपकी डिग्री एक बार ख़त्म हो जाती है तो। सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि कॉन्वोकेशन का ऑब्वियसली सबको इंतज़ार होता है कि कॉन्वोकेशन हो अच्छे से, वो एक एक्साइटिंग पार्ट होता है लाइफ का कि हमने अभी डिग्री ख़त्म की है और कॉन्वोकेशन होगी। ऑब्वियसली मेरी भी होगी, अभी आई थिंक नवंबर में है मेरी कॉन्वोकेशन। सो येस डेफिनेटली उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। बट येस यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्स होते हैं मास्टर्स के भी, एंड जिसमें ज़्यादा, और आप यूनिवर्सिटी भी कुछ ऐसे चूज़ कर सकते हैं कि मिडिल क्लास लोगों के लिए भी उतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, राइट, और वो यहाँ पे इजीली आकर पढ़ाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो या ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कम टाइम लगता है और आपको एक डिग्री मिल जाती है जो कि इंटरनेशनली वैलिड होती है एंड आप कहीं भी मूव कर सकते हैं किसी और कंट्री में, और उसकी वैल्यू बहुत बहुत वैल्यू है, वो आपको हर फील्ड में हर जगह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, चाहे आप किसी भी कंट्री मूव होते हैं यहाँ से पढ़ाई के बाद। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है कि आप यूरोप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप देखें कि किसी और कंट्री के कंपैरेटिवली अगर कोई कनाडा, यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है तो उसके बाद वो वहीं पे सेटल होने का देखता है। ऑब्वियसली जो लोग यूके भी आते हैं जिनको यहाँ पर ही सेटल होना है वो देखते हैं, बट द बेस्ट पॉइंट इज़ यहाँ से यूरोप पास है और उसका एक्सपेंसेस जो लगते हैं यहाँ पर आने जाने में यूरोप के, वो भी एक्सपेंसिव है बट उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैं अभी यूरोप 2 टाइम्स जाकर आ चुकी हूँ, बट जो यहाँ पर परचेजिंग पावर है, जो हमारी जॉब्स हैं, परचेजिंग पावर है, आर्ली रेट है, उससे कंपेयर करके देखें तो यूरोप का खर्चा उतना एक्सपेंसिव नहीं होता। अगर आप टिकट के इंक्लूडेड होटल्स एंड वहाँ का ट्रैवल सब कुछ इंक्लूड करें तो भी उतना ज़्यादा नहीं होता जिससे जितना कि किसी और कंट्री से आकर आपको यूरोप में जाने का लगेगा, राइट। सो मैं डेफिनेटली इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या कॉस्ट होती है, क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए यूरोप जाने से पहले। बट यस, इस वीडियो में हम इसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि यूके से क्या क्या फ़ायदे हैं आपको, क्यों आपको यूके चूज़ करना चाहिए। तो यस, आप यूरोप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पूरे यूके को एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्कॉटलैंड साइड जा सकते हैं, वेल्स साइड जा सकते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड साइड जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने की हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर यूरोप में भी सेटल हो सकते हैं किसी और कंट्री में जाकर। एंड यस, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है जिन लोगों को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी जिनकी हॉबी है ये, तो उन लोगों के लिए तो ये कंट्री सबसे बेस्ट है। अपना रियलिस्टिक एक्सपीरियंस बताऊं, सो ऑब्वियसली हर कोई यहाँ पर पैसे कमाने आता है, राइट। सो ऑब्वियसली अगर कोई वहाँ से कोई मिडिल क्लास स्टूडेंट भी आ रहा है जिनके घर वालों ने उनका कुछ बेच कर भेज रहे हैं उसको, या फिर अपनी पूरी लाइफ की सेविंग लगा कर उसको यहाँ पे भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि यहाँ पर आकर वो कमाए और अच्छा कमाए, और वो अपने बाद में जो लोन लिया है या जो भी सेविंग्स उन्होंने लगाई है वो अपनी पे ऑफ कर पाए, राइट, पेरेंट्स को। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो पाउंड का रेट है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब मैं यहाँ पर आई थी मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा था कि मैं क्यों जा रही हूँ, ना मुझे जाना था लंदन या यूके में, बट येस ऑब्वियसली जिसका जहाँ पर लिखा होता है जाना वो वहीं पे ही जा पाता है। मैंने पहले कनाडा का ही सोचा था, बट आई डोंट नो वाई, मुझे कुछ नहीं पता, ये आई थिंक गॉड का प्लान था कि मुझे यहाँ पर आना था, तो मैं यहाँ पर आ गई। उससे पहले मैंने कुछ सर्च नहीं किया था इतना, ना ही उतनी वीडियोस मुझे कुछ मतलब अच्छी दिखी थी यूट्यूब पे उस टाइम कि क्यों मैं जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं मुझे पता था। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ पर आकर भी ये लग रहा था फर्स्ट डे कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर, मुझे वापस चले जाना चाहिए, बट ऑफ कोर्स नहीं जा सकते क्योंकि इतना बर्डन होता है उस टाइम। और उस टाइम तो ये था कि जॉब चाहिए एंड पैसे कमाने हैं क्योंकि ऑलरेडी लगा चुके हैं, सो वापस जाने का कोई चांस नहीं होता। बट येस, बट यहाँ पर अब मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि येस ऑब्वियसली पाउंड का रेट बहुत अच्छा है, यहाँ पर परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है। अगर आप अच्छी किसी आपके पास स्किल्ड वर्क है कोई, या फिर अगर आप आईटी फील्ड से हैं, से मैनेजमेंट से भी हैं, तो बहुत बहुत अच्छी जॉब्स भी हैं, आवरली रेट भी बहुत अच्छा है अगर आपको यहाँ पे सेटल होना है। तो ये कंट्री मुझे तो लगता है कि अच्छी ही है। ऑब्वियसली हर कंट्री में अपने डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस होते हैं, बट
एंड सब कंट्रीज़ में सब सब कुछ सेम है इस टाइम पे। जो कंडीशन है ये नहीं कि यूके में जॉब्स नहीं है या यूके में अकोमोडेशन महंगी है, ये सब कुछ सेम हर कंट्री में है। बट द थिंग इज़, अगर कोई एक कंट्री में एक बार चला जाता है तो वहाँ पर उसका इन्वायरमेंट बन जाता है, उसका बेस बन जाता है, तो वो उस ईजीली ईजी नहीं है उस इंसान के लिए कि वो दूसरी कंट्री में फिर स्टार्ट करे, अनटिल और अनलेस उसको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही वहाँ पर। सो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर सेटल होने का सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, आइए यहाँ पर और अपना ऑब्वियसली 1-2 ईयर्स तो लगते हैं कि बेस बनाने में यहाँ पर प्रॉपर एंड अच्छा सब कुछ सेटल कर लेने में अपने लिए। सो यस, वो आप लोग कर सकते हैं एंड आकर यहाँ पर स्ट्रगल करिए, अपना फ्यूचर बनाइए, यहाँ पर सेटल हुए उसके बाद। जो मैंने रीजंस बताई ये मेरे रीजंस थे कि मैंने क्यों यूके चूज़ किया। हालांकि मैंने स्टडी के बेस पे उन रीजंस को देखा था कि मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है वहाँ पर मैंने पैसों के हिसाब से नहीं देखा था। उस टाइम कुछ मुझे नहीं पता था पाउंड का रेट और पाउंड क्या करेंसी, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ डॉलर्स के बारे में पता था, राइट। मुझे ये नहीं पता था कि पाउंड ज़्यादा है या डॉलर कम, ऐसा कुछ भी। सो बट येस, ये मैंने अपने पॉइंट्स बताए जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगते हैं कि यहाँ पर होने चाहिए। कि कोई भी स्टूडेंट जो इंटरव्यू में बोलना चाहता है या कोई भी स्टूडेंट जो सोच रहा है कि क्यों यूके चूज़ करना चाहिए, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे कि एकेडमिक एक्सेलेंस हो गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया, एंड यूरोप एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, वो हो गया। या फिर आप अपना जो शॉर्ट कोर्सेज या जो शॉर्ट टाइम में अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं एंड सिर्फ स्टडी के बेस पे इस कंट्री को चूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। जो पैसों के बेस पे चूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली पाउंड का रेट बहुत अच्छा है, अभी तो 110 भी चल रहा है पर आवर का, अगर हम इंडिया से उसको कन्वर्ट करें तो। सो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब है। ओवरऑल जो मैंने देखा है सब कुछ बहुत अच्छा है, चाहे वो कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। और जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा, एक तो यहाँ की करेंसी बहुत अच्छी है, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हम यूरोप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, उतना नहीं सोचना पड़ता जितना किसी और कंट्री के लोगों को सोचना पड़ता होगा यूरोप जाने के लिए। सो यस, ये दो बातें मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। एंड यस, एट द एंड यही रीजंस थे कि मैंने यूके क्यों चूज़ किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यस, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।